तब सोच सोच पछताए गो अब चला लगा जाए गो तब सोची बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित, कल मैंने आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा श्रवण कराई, उन्हीं के वंश में आगे मैं तुम्हें कथा श्रवण कराऊंगा। बोले ठीक है प्रभु, वो कौन सी कथा है? बोले वो गंगा अवतार की कथा है। इस भूतल पर जब ज्यादा पाप बढ़ गए थे, पापी लोग ज्यादा हो गए थे, तो गंगा माँ को स्वर्ग से नीचे आना पड़ा था। वो कथा श्रवण कराऊंगा। बोले प्रभु वो कथा तो मुझे अवश्य श्रवण कराओ। परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, रोहित का हुआ है, हरित हरित का हुआ है, चंप चंप का हुआ है सुदेव, और सुदेव का हुआ है विजय, विजय का हुआ है भावुक, भावुक का हुआ है ब्रक, ब्रक का हुआ है बाहुक, बाहुक के हुए हैं राजा सगर, और राजा सगर की दो पत्नियां हैं सुमित और केसनी। वो तो बड़ा दयालु राजा है। और कैसा राजा था? सागर भूपरण धीरा कि बड़ा अमीर सुनो सरदारी, जाकी तो पटरानी महल में थी सुमित की भक्तों, बड़ा नीति पर चलने वाला है, धर्म पर चलने वाला है। श्री सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, राजा सगर पहले तो निसंतान थे, कोई भी संतान नहीं थी। एक दिन भृगु ऋषि राजा सगर के महलों में आए तो रानी केसनी ने अनेक पुत्रों की चेष्टा की। तो भृगु ऋषि ने कहा केसनी तुम 60,000 घड़े मंगवाओ और उसमें आप इस तोबी के फलों के बीजों को अपने स्तनों के दूध से भिगो करके घड़ों में द्रव्य डाल करके बंद कर दोगी तो तुम्हारे 60,000 लड़के पैदा होंगे। वक्त तो यही हुआ है, बंद करके रख दिया गया है। समय आने पर 60,000 लड़के पैदा हो गए। बोल गोविंद भगवान की। भक्तों, एक सुमित का पुत्र है जिसका नाम असमंजस है, और तो घर में काफी संतान है। और भक्तों, श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, एक बार राजा सगर 99 वर्ष में यज्ञ कर चुके थे भैया संतोष, और 100वें अश्वमेध यज्ञ की रचना थी। अश्वमेध यज्ञ किसे बोलते हैं? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता था भैया संतोष जी, और उसके गले में चिट्ठी बांधी जाती थी, अगर कोई राजा आकर के तुमसे युद्ध नहीं कर रहा है, तुम्हारे घोड़े को कोई नहीं पकड़ रहा है,
तो समझ लो तुम्हारा अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो गया। इधर भक्तों यही हुआ है, 100वां अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी है। गले में चिट्ठियां बांधी गई है और घोड़ा को छोड़ दिया गया है। इधर देवताओं ने सोचा, देवराज इंद्र घबरा गया। उसने सोचा कि यदि इसका 100वां अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो ये हमारी गद्दी छीन लेगा। और पहले जो 100 अश्वमेघ यज्ञ करता था संतोष भाई, वो देवराज इंद्र की जो गद्दी थी उसका अधिकारी हो जाता था। जब उसका अधिकारी हो जाता था तो देवराज इंद्र घबरा गए, मेरी गद्दी न चली जाए। तो उस घोड़े को पकड़ा और जाकर के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया है और भक्तों अश्वमेघ यज्ञ चल रहा है, जब घोड़ा नहीं आया तो राजा को चिंता हुई। जय हो, बैठो साहब बैठो। चिंता हुई, बोले हमारा घोड़ा नहीं आया। 60,000 लड़कों को आदेश दे दिया, जाओ अपना घोड़ा ढूंढ करके लाओ, जहां भी हो, जिस राजा ने पकड़ा हो उससे युद्ध करो, उसको बांध करके हलाओ। 60,000 लड़के और दंड लड़के थे, चल दिए हैं। घोड़ा को सभी जगह ढूंढा है, कहीं नहीं मिला है, कहीं नहीं मिला। यहां तक हुआ भैया संतोष कि पृथ्वी को खोदना आरंभ कर दिया, हावड़ा लेकर के। वो दंड लड़के थे, 60,000 लड़के थे, पृथ्वी को खोद रहे हैं, घोड़ा नहीं मिला। तो एक मायावी लड़की आई है भैया संतोष, उनके पास में सुंदर सा रूप बना करके आकर के नाचने लग गई। और क्या बोली है भैया? बोले क्या हुआ है? बोले हमारा घोड़ा खो गया है। बोले तो सुनो हमारी बात। और नाच नाच में गीत गाया है उसने भैया संतोष जी। लगी और क्या बोली? राती हमारे दन में सोने आई, राती हमारे दन में सोने आई, राती अरे अजब तमाशा हमने देखो, हमने देखो भैया क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? चलते रहो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, भाई के साथ में बहन की शादी होती है। हम सही कह रहे हैं। लड़की बोली मूड को हम सही कह रहे हैं। फावड़ा चलाना ही जानते हो, कभी शास्त्रों को खोल के देखा है? और कच्ची बोले तो हमें बताओ कहाँ हुई है भाई बहन की शादी? तो लड़की बताने लगी। और क्या बता रही है? तो स्वयं मन और शत्रुपा को
ब्रह्मा जी ने दाएं हाथ से और दाएं और बाएं हाथ से पैदा किया था तो उनका गंधर्व विवाह कराया था। बताओ जब दाएं बाएं हाथों से पैदा हुए तो भाई बहन हुए और दोनों का विवाह हो गया। लड़का बोली लड़की बड़ा चालाक है। और क्या बोली लड़की नाचने लगी और फिर बोली हर 6 महीना को लला पेट में हेलो अरे 6 महीना को लला पेट में वापस करे लड़ाइया हमारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये बताओ कि 6 महीना का बालक वो भी माँ के पेट में बाप से झगड़ा कैसे कर लेगा? लड़की बोली कभी सास बोल के देखे हैं? फावड़ा ही चलाना जानते हो? जब ग्वाल ऋषि यज्ञ कर रहे थे तो अष्टावक्र अपने माँ के उदर में थे वो 6 महीने के थे। यज्ञ कर रहे थे अनुदात की जगह पर अनंदात शब्द हो गया था तो पेट में सही जवाब दिया था अष्टावक्र ने कि हे पिताजी तुम ही मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो। तो अष्टावक्र जो 8 जगह से टेढ़े थे वो ग्वाल ऋषि का ही उन्हें श्राप लगा हुआ था। बोले जब पेट के अंदर से आप इतना कर रहे तो बाहर आकर के पता नहीं क्या करोगे, आप 8 जगह से टेढ़े हो जाओ। बोल को हुआ तो और क्या बोली लड़की अरे पापा की बहन बहू बेटा की बहू बेटा की सब लगे हो जाएगा हम लड़के बोले लड़की तेरा दिमाग खराब हो गया है। बाप की बहन बेटा की बहू सास भौजाई लग रही क्या बोल रही हो? लड़की बोली हे मूर्खो कभी सास खोल के देखे हैं या नहीं या फावड़ा ही चलाना जानते हो? जो दशरथ जी थे वो भी पृथ्वी से निकले थे और सीता जी भी पृथ्वी से ही निकली थी। तो ये बताओ भाई बहन हुए? बोले हाँ। और सीता जी का विवाह दशरथ के बेटे राम के लिए हुआ था। बोले बेटा हुए? बोले हाँ। तो फिर सास भौजाई लगेगी कि नहीं? लड़के बोले ये लड़की बड़ा चालाक है। अरे हमारा घोड़ा कब बना है ये भी बता दो। बताओ कहाँ बना है घोड़ा हमारा? कपिल मुनि के आश्रम की तरफ उंगली उठा करके कह दिया कि देखो वो आश्रम है उसमें तुम्हारा घोड़ा बना है। सभी 60,000 लड़के और कपिल मुनि के आश्रम की तरफ चले हैं।